अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नए दिन का आगाज़ नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग बना रहा हूँ और सोच रहा था क्या मौजू रखूँ, किस मौजू पे बात करूँ, क्योंकि कुछ हालात कुछ इस तरह चल रहे हैं। चल सो चल की है, कोई आज आया है, कोई कल जा रहा है, बस एक आ रहा है एक जा रहा है दुनिया में। आपने शायद मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि एक दोस्त थे हमारे, उनकी डेथ हो गई है और उसके बाद एक और जानने वाले थे, उनकी डेथ हो गई। ऊपर नीचे 3-4 दोस्तों की डेथ हुई और मैं ख़ुद भी बीमार रहा, कुछ दोस्त भी बीमार रहे। तो इसी तरह ज़िंदगी है, चल रही है। कुछ बातें करने की थी, कुछ बातें कहने की थी। हम अपनी ज़िंदगी के साथ बहुत कुछ सीखते हैं, अपने तजुर्बे के साथ बहुत कुछ सीखते हैं। जो जो हमारी ज़िंदगी बढ़ती जाती है, हम उस तरह ज़िंदगी को बहुत करीब से देखना शुरू कर देते हैं। कुछ हमें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम कुछ लोगों को इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़िंदगी में। इसी तरह ज़िंदगी का नाम है। पहले ज़्यादातर हमारे बचपन में मैंने देखा था कि पहले तो ज़्यादातर लोग एक दूसरे से प्यार मोहब्बत के लिए मिलते थे। अब जो है ना, बग़ैर किसी मकसद मतलब के कोई किसी से नहीं मिलता। और ये हमारे ज़िंदगी का लोगों का अलमिया हो चुका हुआ है कि ये क्यों हो रहा है, क्या है, उसकी वजह क्या है, किसी को समझ नहीं आ रही। हर आदमी मैं में है। हर आदमी ये चाहता है कि मेरा मकसद हल हो जाए और मेरा मसला हल हो जाए। बाकी किसके साथ क्या होता है, वो किस तकलीफ़ से गुज़रता है, उसको उस बात का एहसास नहीं होता। और यही हमारी सोसाइटी का अलमिया बन चुका है। ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश या श्रीलंका या हमारे एशियन रीजन में, ये अराउंड द वर्ल्ड ऐसा ही है। पहले हम गोरों को बात करते थे कि गोरे बड़े सेल्फिश होते हैं, लेकिन अब तो दुनिया ही उसी तरफ चल पड़ी है। किसी को ब्लेम करने से पहले हमें हर बात पे अपने आप को एक दफ़ा देख लेना चाहिए, अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। उससे अंदाज़ा हो जाता है कि आप कितना सच कह रहे हैं, कितना झूठ कह रहे हैं, किसकी कितनी मुखालिफत कर रहे हैं और कितनी मुखालिफत करनी चाहिए। लेकिन हम एक लम्हा के लिए भी नहीं सोचते, सिर्फ अपनी ज़ात तक सोचते हैं। और कुछ लोग तो आजकल इतने सेल्फिश हो चुके हुए हैं कि वो अपनी बेगम बच्चों के बारे में, अपनी औलाद के बारे में, किसी के बारे में कोई बात नहीं सोचते। उनका मकसद ये होता है कि इस वक्त टाइम गुज़र जाए, जिस तरह भी है, बाद की बाद में देखेंगे। उनको ये समझ नहीं आती कि जो वक्त अभी रुका हुआ है या आपके लिए मुश्किलात का सामा बना हुआ है, वो आगे भी तो आप ही ने सॉर्ट आउट करना है। और जितना उसको वक्त को गुजारेंगे, बिगाड़ेंगे, उतना आपके लिए मुश्किल होता जाएगा। एनीवे, मैं मौजू पे आता हूँ दोबारा, जिस मौजू को मैंने शुरू किया था। हम अपना प्लान तो बहुत कुछ करते हैं, बहुत बड़े बड़े प्लान करते हैं फॉर द फ्यूचर। अब आप कहेंगे जी आप भी तो ख़ुद फ्यूचर का प्लान करके यूरोप में बैठे हुए हैं। बिल्कुल जनाब, ऐसा ही है। जिस ज़माने में मैं आया था उस ज़माने में कुछ और हालात थे, वाक़यात थे, आसानियाँ थीं जो कि अब नहीं है। हर इंसान आना चाहता है, हर इंसान अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना चाहता है। बिल्कुल बनाना भी चाहिए। अल्लाह ताला ने अक्ल और शऊर दिया, इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है कि अपनी अक्ल इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन उसको सही सिमत में इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि किसी को आपकी ज़ात से कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, जिसका हम बिल्कुल कोशिश करते हैं ख्याल ना करें। मैंने इसलिए ये वर्ड इस्तेमाल किया है क्योंकि लोग वाकई आजकल
इतने सेल्फिश हो चुके हैं, वो ये कहते हैं जी ठीक है, और अपने अल्फाजों को इस तरह ज़ाया करते हैं। और जब आपसे मिलते हैं, बात करते हैं, उनका रवैया कुछ और होता है। जब आपसे दूर होते हैं उनका रवैया कुछ और होता है, उनकी सोच कुछ और होती है, जिसके लिए वो उनको एक मिनट के लिए भी शर्मिंदा नहीं होते, क्योंकि वो इस रंग में ढल चुके होते हैं, इसी सिचुएशन में ढल चुके होते हैं, और वो इसी सोसाइटी का हिस्सा है। उनको मालूम है कि अगर हम इस तरह नहीं चलेंगे, रह जाएंगे पीछे। मैं अपनी ज़रा सी बात को, अपनी ज़ात को इसमें इन्वॉल्व करता हूँ। अभी मैंने बात की कि हर इंसान इस अल्फाजों को और बातचीत को इस्तेमाल करके अपने आप को तो बचा लेता है। मैंने भी बहुत कोशिश की, 2-3 कंट्री में मूव हुआ हूँ, अपने बेगम बच्चों के साथ मूव हुआ, और उस वक्त बड़ा कोशिश की कि आसानी हो जाए, जो कि नहीं हो पाई। ताल्लुकात बनाने की मैं बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ में या मेरे बच्चों की लाइफ में या इस तरह का कोई मेरे साथ ट्रेजेडी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन लकी लोगों में से हूँ जो अपनी ज़िंदगी में बड़े पुरसुकून हैं, वो खुश व खुर्रम है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। लेकिन जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कुछ और थी। मैंने भी बहुत सारी दोस्तियाँ बनाई, बहुत सारी अपने दोस्तों की हेल्प किया, लेकिन उसका नतीजा वो नहीं मिला, और ना मैंने एक्सपेक्ट किया था कभी। ये भी है कि आप एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, मैंने शायद एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो उसके बाद कुछ अर्सा लंदन रहा हूँ, वहाँ भी ऐसे ही सिलसिला रहा। बहुत कोशिश की अच्छा करने की, अच्छा बनने की, अच्छा लोगों के लिए करने की, अच्छी सोच, लेकिन सिलसिला यही समझ आया कि नहीं, या तो मैं गलत दौर में पैदा हुआ हूँ, या लोग जो है इस्तेमाल करने से बाज नहीं आते। उसके बाद एक और इंग्लैंड में सिटी चेंज की, यहाँ भी समझे शायद कि भाई चले, वहाँ कुछ और लोग थे, वहाँ लोगों की सोच कुछ और थी, तो हो सकता है कुछ और सिलसिला हो। लेकिन ऐसा यहाँ भी कुछ ऐसा पाया गया कि नहीं, यहाँ भी कुछ ऐसे सिलसिला आया। अब उसको ज़िंदगी को आसान करने के लिए ये किया, ये सोचा कि क्यों ना अपने आप को एक तरफ सेपरेट कर लिया जाए, और वही मैंने किया। हाय देयर, यू ऑलराइट। तो वही मैंने किया कि अपने आप को बिल्कुल एक जगह, एक उठा कर एक हिस्से, एक खाने से दूसरे खाने में कर दिया, और एक महदूद दायरे के अंदर रह गया, एक महदूद दोस्ती के अंदर रह गया। बहुत मुश्किलात होती हैं जब आपको चुनना पड़ता है अच्छे और बुरे, या अच्छे वक्त को या बुरे वक्त को। फिर इंसान बैठ के तन्हा सोचता है कि अच्छे वक्त में कौन कौन आपके सराउंडिंग था, बुरे वक्त में कौन कौन है। लेकिन फिर भी अगर अच्छा इंसान होता है, कहता है चलें दरगुजर करें, वो करना भी यही चाहिए। जो वक्त गुज़र गया अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ करनी चाहिए, जो वक्त गुज़र गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आने वाले वक्त अच्छा और आसान करे। आमीन सुम्मा आमीन। दूसरों की गिरबां पकड़ना बड़ा आसान है, अपने गिरबां में झांकना बड़ा मुश्किल है। और अगर हम कोई फ़ैसला करने से पहले अपने आप को देख लेंगे, अपने सराउंडिंग देख लेंगे, अपने हालात को, और फिर दूसरे के हालात को देख के चलेंगे, अपना पास्ट को देख के चलेंगे, तो बहुत सारे मसले मसाइल खुद ब खुद हल हो जाते हैं। आजकल का आलमिया, हम कोशिश ये करते हैं बस हम निकल जाएं, पीछे कौन रह गया कौन नहीं रह गया कोई पता नहीं। गोरों की लाइफ, यहाँ पर गोरों की लाइफ यह है कि वो बड़े होते हैं, वो अपने घर बार के हो जाते हैं, बड़ा मुश्किल होता है बुढ़ापा। यहाँ पर ओल्ड पीपल होम है जहाँ पर बूढ़े चले जाते हैं, और वो इसलिए चले जाते हैं कि उनको उनके बच्चे छोड़ देते हैं, और वो मजबूरन उस जगह जाने को रहना पड़ता उन्हें। सारी उम्र वो बहुत मेहनत करते हैं,
घर बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि उनको अपना घर बार छोड़ के ओल्ड पीपल होम में जाना पड़ता है क्योंकि बच्चों के पास वक्त नहीं है। और जब वो वहाँ जाते हैं तो फ्री नहीं होता, वो 500 to 700 अ वीक होता है। ये डिपेंड करता है आप किस एरिया में कितने स्टैंडर्ड में गए हैं। एरिया का भी बड़ा काउंट होता है, सर्विस का भी बड़ा काउंट होता है। और वो किस तरह पे होता है, गवर्नमेंट पे नहीं करती है, वो आपको ख़ुद पे करना पड़ता है। और वो आपको किस तरह पे करना पड़ता है, अपना मकान बेचकर। वो जो होते हैं वो मकान बेचते हैं, वो सारा पैसा उनके ओल्ड पीपल होम के अकाउंट में चले जाते हैं। जब तक आप ज़िंदा हैं वो आपका खाना पीना रिहाइश पे करते रहते हैं। उस पैसों में से जो आपने सारी उम्र सेविंग करके अपना पेट काट के मॉर्गेज दी होती है और मकान एंड ऑफ द डे बनाया होता है, और उसमें से जब आपकी डेथ हो जाती है उसमें से जो पैसे बचते हैं वो फिर उनके बच्चों में या कुछ गवर्नमेंट ले जाती है, कुछ बच्चों में, इस तरह करके डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। विल अगर ना हो तो विल बनाना बहुत ज़रूरी होता है, विल बनानी चाहिए और उसके बहुत फ़वाइद होते हैं। विल के ऊपर मैं एक और व्लॉग नेक्स्ट टाइम बनाऊंगा। तो बहरहाल बात कहीं की कहीं चली गई, फिर दोबारा चले इसी मौजू को रखते हैं हम। तो आप उनसे तवक्कुआत नहीं रखते। आज हमारे माशरे में भी यही सब कुछ हो रहा है। पहले हम इन गोरों को बात करते थे, आज हमारे माशरे में भी यही हो रहा है। कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता, ना किसी को उंगली उठा सकता है, अपने सगे भाई को कुछ नहीं कह सकता, ना बड़े को ना छोटे को। समझाओ तो वो कहते लो जी अपना आप नहीं देखते, हमें समझाने चले। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग मुझे पाकिस्तान से या इधर उधर से फ़ोन करते हैं, तो यार वीज़े का करना है, आना है, बड़े तंग हैं। यकीन जाने यहाँ भी बहुत सारे लॉ, यूके की मैं बात कर रहा हूँ, यूरोप की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लॉ चेंज हो चुके हैं, मुश्किलात है। जो पाकिस्तान में सेटल है, जिनके पास चार पैसे हैं वो भी आना चाहते हैं, जिनके पास नहीं हैं वो तो बेचारे मजबूरी हैं, वो भी आना चाहते हैं। बहुत सारे लोग डंकी लगा के आते हैं, डंकी या डोंकी क्या कहते हैं, उससे डंकी कहते हैं गालिबन, अगर मैं गलत अदायगी नहीं कर रहा। लेकिन उसमें यह है कि लोगों को मौत अपनी ज़िंदगी के साथ खेलते हैं और मौत ख़रीदते हैं पैसे दे के। हमारे एक जानने वाले हैं, उन्होंने भी कुछ अर्सा पहले, 3-4 महीने पहले यही किया कि उन्होंने आई थिंक 45 लाख दिए हैं पाकिस्तानी, और अच्छा खासा काम भी था उनका। सुना है कि काम उनका नहीं चल रहा था, कुछ माशाल्लाह 2 शॉप्स वगैरह थी, ठीक चल रहा था। जब 45 लाख रुपए आप दे रहे हो तो 45 लाख रुपए अपने कारोबार पे लगा लेते, और वही 45 लाख लगा के आप वही 2 शॉप्स या अपने कारोबार को बिल्ड कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान हैं, छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने टंकी लगाई और उसके साथ क्या हुआ कि उनकी डेथ हो गई। 45 लाख भी किया, बच्चे भी गए, बच्चे भी तंग, छोटे छोटे बच्चे, उनके लिए मुश्किलात, वो भी कुछ नहीं कर पाए। और हालात वहीं के वहीं, इंसान चला गया, हालात तो नहीं बदले। वो अपने घर के, अपने बच्चों के हालात बदलने के लिए सब कुछ कर रहे थे, कुछ भी ना बदल पाया और ख़ुद भी दुनिया से चला गया। तो फ़ैसला करने से पहले बहुत कुछ सोचना चाहिए कि हम किस बारे में क्या फ़ैसला कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ मिसालें मैंने इसलिए दी हैं आपको कि मुख्तलिफ़ मिसालों से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसमें मैंने अपने आप को भी इन्वॉल्व किया, अपनी फैमिली के एक मेंबर को भी इन्वॉल्व किया, अपने दोस्तों को भी इन्वॉल्व किया। समझाने का और इतनी सारी बात करने का लुबे लुबाब यह है कि इंसान कोई भी फ़ैसला करे, किसी के बारे में भी करे, पहले एक दफ़ा अपने आप को उस जगह पर रख कर सोच कर फ़ैसला करे।
अगर आपके पास कोई मशवरा लेने आता है तो अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के मशवरा दें, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप किसी को अच्छी राय, अच्छा मशवरा दे सकें। और उस शख्स की अक्ल में आपके लिए या आप उसके नज़र में अच्छे समझदार इंसान है, इसीलिए वो आपके पास आया है। और वो ज़हनी तौर पे कोफ्त में है, मुश्किलात में है, और वो आपके पास आया है अच्छा मशवरा लेने के लिए। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि उसकी जितनी मदद कर सके, अच्छा मशवरा दे सके, ज़रूर दें। और ये भी एक नेकी है, जितना किसी के लिए कुछ कर सकें ज़रूर कीजिए। मैं भी जितना कर सकता हूँ करता हूँ, इसीलिए मैं ये हाय देयर यू ऑलराइट, तो मैं भी कर रहा हूँ जितना कर सकता हूँ। और हर आदमी को चाहिए कि अपने अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा सिलसिला जो है अपनी ज़िंदगी का हिस्सा डालना चाहिए, चाहे वो जितना भी हो। कम ज़्यादा की हम बात नहीं करते। खैर, अब बता रहा था, बात शुरू हुई थी दुनिया में आने और जाने के सिलसिले में। तो दुनिया का नाम ही है, हमारे से पहले जो जा चुके हैं वो नहीं रुके, बड़े बड़े पैगंबर नहीं रुके, तो हम क्या शय हैं। हम भी दुनिया में आए हैं, अपना वक्त गुजार के चले जाएंगे। शेक्सपियर का बड़ा अच्छा कॉल है, ये दुनिया एक स्टेज है, हर आदमी इस ड्रामे के अंदर शामिल होता है, अपना पार्ट अदा करता है दुनिया के अंदर, और अपना पार्ट अदा करके एक्टिंग करके चला जाता है। हम भी उन लोगों में से ही हैं, हम भी इस दुनिया के स्टेज पे आए हुए हैं, अपना अपना ज़िंदगी का पार्ट अदा कर रहे हैं। तो एक वक्त आएगा हमारा भी पार्ट ख़त्म होना है, हमने चला जाना है। तो जो आपके इर्द गिर्द है उसकी कदर कीजिए, उसको संभाल के रखिए, प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए। प्यार और मोहब्बत बांटने में कुछ नहीं जाता। हम बाहर ज़रूर रहते हैं, लेकिन अपनों को मिस करते हैं, अपनी ईद बकरीद को मिस करते हैं, अपने त्योहारों को मिस करते हैं, जो कि अपने मुल्क में रहने वाले ज़रा भी इस बात को नहीं सोच पाते या उनको बिल्कुल एहसास महसूस नहीं होता। हाँ, अब मेरी उम्र में तो मेरे माँ बाप नहीं हैं, माँ बाप को अपने बच्चों का बड़ा होता है। मेरा बच्चा भी एक है, अब्रॉड पढ़ रहा है, इंग्लैंड से भी बाहर जाके पढ़ रहा है। वो एक लंबी स्टोरी है। अब हमें मालूम है कि ईद बकरीद पर क्या सिलसिला होता है। उसको ज़बरदस्ती बुलाया था कि आ जाओ यार ईद कर लो। वो अपनी स्टडी छोड़ के 3-4 दिन के लिए आया, आके चला गया। वरना हमारे घर में भी ईद का वो समा नहीं होता जो ईद का होना चाहिए, लेकिन उसके आने से ईद की खुशियाँ दोबाला हो गई और हमने बड़ा एंजॉय किया। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, क्योंकि वो 4 दिन के लिए दोबारा गया है, फ्लाई करके गया, और 4 दिन के बाद उसकी 2 वीक की छुट्टियाँ हो रही थी, वो फिर आ गया। लेकिन वो सिर्फ ईद के लिए आया था हमारे पास 3-4 दिन के लिए। और वो 3-4 दिन जो हमारे खुशी के लम्हात थे, आपको बयान नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैंने कहा कि अपना कोई बहन भाई हो या कोई रिश्तेदार हो, कोई आपके करीबी हो, उनसे भी उसी तरह प्यार मोहब्बत करें जैसे आप अपनी औलाद से, अपने लोगों से करते हैं। अच्छा मशवरा देने यार, अच्छा किसी को किसी बात समझाने में कोई हर्ज नहीं होता। अब बशर्ते समझने वाला या सुनने वाला भी हो। आजकल का मसला ये भी है कि समझने और सुनने वाले भी कम हैं। ये भी बड़े मसले हैं आजकल। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, आसानियाँ पैदा करे, और इंशाल्लाह मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, नई बातचीत के साथ, नई डेस्टिनेशन पर। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर पसंद आया है मेरा व्लॉग तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि कोई गलती कोताही हो उसको मैं दूर कर पाऊँ। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।